नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। आज की जो वीडियो है, जो आज की स्टोरी है, वो एक माँ और एक छोटी सी प्यारी सी लड़की के ऊपर है। देखिए, हम अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, बातें करना सिखाते हैं, काम करना सिखाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि इस जिंदगी में जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई बात आती है, तो आपको उससे कैसे निकलना है, माना इस जिंदगी को जीना कैसे है। तो यही बात उसकी जो एक माँ थी, वो अपनी बेटी को समझाना चाह रही थी। और उसको एक बहुत अच्छा मौका भी तब मिला जब वो स्कूल में वो बच्ची गई और उसके जो क्वार्टरली एग्जाम था, उसका रिजल्ट में वो फेल हो गई। जब उसने अपना रिजल्ट देखा तो वो बहुत दुखी हो गई और अपने दुखी होकर के अपनी क्लास में जाती है। जब वो क्लास में जाती है तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उससे पता नहीं किसी न किसी बेवजह बात पर उसकी लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई भी हो जाती है तो वो और उदास हो जाती है। और वो उदास होकर के जब अपने घर वापस लौटती है तो उसकी माँ बोलती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ है, तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ है, तुम इतना उदास लग रही हो। तो वो अपनी सारी बात अपनी माँ को बताती है और बोलती है कि आज मैं अपनी क्वार्टरली एग्जाम में फेल हो गई और पता है माँ, आज मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उससे मेरी लड़ाई भी हो गई। तो ये सब जब उसकी माँ ने सुना तो उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब आगे से अच्छे से पढ़ाई करना ताकि ऐसा रिजल्ट ना आए। तो उसके बाद वो लड़की जाती है, खाना खाती है और सो जाती है। जब वो शाम को उठती है, लेकिन उसके मन से वो बात नहीं जा रही थी, वो टेंशन लिए ही जा रही थी उस बात को लेकर। और वो अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ मुझे अपनी ड्रेस में प्रेस करना है, क्या मैं कर सकती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा, मैंने जैसे आपको सिखाया था वैसे ही जा करके प्रेस करो, कोशिश करो, देखती हूँ आप कर पाते हो या नहीं। और वो ड्रेस ले जा करके जैसे ही वो प्रेस करती है, प्रेस करना शुरू करती है, फिर उसके दिमाग में वही बात आती है कि मैं अपनी क्लास में फेल हो गई, मेरी दोस्त से भी मेरा झगड़ा हो गया, मेरा सब कुछ बिगड़ गया। और ऐसे ही प्रेस करते करते वो एक जगह पर आकर सोचती जाती है और वहीं पर प्रेस रख देती है। तो क्या होता है, उसकी ड्रेस जल जाती है। और जब उसकी ड्रेस जल जाती है तो वो बच्ची अपनी ड्रेस को लेकर दौड़ते हुए अपने माँ के पास जाती है और दुखी होती जाती है और बहुत रोती है और बोलती है, माँ ये ड्रेस भी मेरी फेवरेट थी, अब तो ये ड्रेस भी जल गई, आज तो मेरे साथ सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। तो उसकी माँ उसे बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा तुम दुखी मत हो, तुम रो मत, तुम्हें केक पसंद है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाती हूँ। तो बच्ची बहुत खुश हो जाती है, वो सोचती है, अरे वाह, वैसे तो मैं बार बार माँ से बोलती हूँ चॉकलेट केक बनाने के लिए, वो मानती नहीं है, पर आज वो अपने मन से बोल रही है। तो वो कहती है, हाँ हाँ चलो माँ, मेरे लिए आप चॉकलेट केक बना दो। तो वो जब किचन में जाती है तो उसकी माँ क्या करती है, एक बाउल में, एक कटोरी में थोड़ी सी मैदा निकालती है और कहती है, लो बेटा इस मैदा को खा लो। तो वो बच्ची जब वो उसको देखती है तो कहती है, ना माँ ये अच्छा नहीं लगता है, ये तो गंदा लगता है, मैं इसको नहीं खाऊंगी। तो उसके थोड़ी देर बाद उसकी माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, ये कड़वा लगता है, इसको मत खाओ, और तुम अच्छा ऐसा करो, ये 100 ग्राम शक्कर इसको खा लो। तो वो बोलती है, इतनी सारी शक्कर, ना बाबा मैं इसको नहीं खाऊंगी। वो बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम शक्कर भी नहीं खा सकते हो, तो ऐसा करो कि ये मिल्क मेड जो केक में डाला जाता है, तुम इसको खा लो। तो वो बोलती है कि ना, ये तो और भी ज्यादा गंदा लगता है सूखा ऐसे खाने में, मैं इसको नहीं खा सकती। तो उसकी माँ बोलती है कि देखो बेटा, तुमने क्या देखा कि ये मैदा, ये इतनी सारी जो खाली आप इसको खा नहीं सकते, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इतनी सारी जो कड़वी चीजें होती हैं वो सब कुछ मिलाने के बाद जब हम मिक्स करके उसको कितना स्वादिष्ट केक बन जाता है, जो हमें इतना पसंद होता है, और उसकी जो मिठास होती है वो कितनी अच्छी होती है। तो देखिए, उस माँ ने अपनी बच्ची को एक केक का उदाहरण देकर के ये समझाया कि ऐसी ही होती है हमारी जिंदगी। जब हमें छोटे छोटे
बुरे अनुभव मिलते हैं और बुरे अनुभवों के बाद जब हमारी जिंदगी को, जब हम उससे एक नई इंस्पिरेशन हम पाते हैं, नई चुनौती को हम उससे लेते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। और वो कहती है कि बेटा, अगर तुम्हारा क्वार्टरली में तुम फेल हो गई हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है, और ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है कि तुम अब अपनी पढ़ाई इतनी अच्छे से करो कि फाइनल में अब तुम फर्स्ट आ जाओ, पहला स्थान तुम्हारा क्लास में आना चाहिए। तो वो बोलती है, अच्छा ऐसी बात है माँ। वो ध्यान से अपनी माँ की बातें सुनती है। उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम्हारी फ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हुई है, इसका मतलब है कि तुम्हारे नेचर में कुछ चेंजेस आई है। मतलब जब कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम परेशान हो जाती हो और अपने गुस्सा को दूसरे के ऊपर उतार देती हो। माना अगर तुम्हारा मन टेंशन में है तो तुम दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देती हो। इसका मतलब ये है कि अब से तुम्हें अपना नेचर इतना अच्छा बनाना है कि तुम्हारी एक नहीं कई सहेलियां तुम्हारे साथ हों। और उसके बाद सबसे बाद में जो बात आती है वो आती है कि तुम जब प्रेस कर रही थी और तुम्हारी प्रेस से ड्रेस तुम्हारी जल गई। क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में थी। वो जो बात थी वो तो हो चुका था, लेकिन उसकी टेंशन तुम इतना ज़्यादा लिए हुई थी कि उसकी वजह से तुम्हारी ड्रेस जल गई। तो आगे से बेटा इस बात का याद रखना कि ये जीवन है। इस जीवन में कभी आप फेल होंगे, कभी आप पास होंगे, कभी आपके साथ बुरा भी होगा, कभी आपके साथ अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं, हमारी लाइफ में आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारे ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसको एक्सेप्ट कितना करते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, अब इस बात का आपको ध्यान देना है कि आगे से जब कभी भी आपके ऊपर कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके साथ अगर एक बुरी चीज होती है तो उसके बाद आपकी वजह से दोबारा वो चीज, कोई भी दूसरी बात बुरी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी बात का आपके ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जब ये सारी बात अपनी माँ से वो सुनती है तो वो सोचती है और कहती है, सही कहा आपने माँ, अगर मैं इधर क्वार्टरली में फेल नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता है कि मैं अपनी पढ़ाई ठीक तरह से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और अगर मेरी फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया है तो जब हम दोबारा उससे बात करेंगे तो हम एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे और अब हमारा रिश्ता और अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद कभी भी हम लोगों की लड़ाई नहीं होगी। और हाँ माँ, अब मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगी कि जब कभी भी किसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके पास प्रॉब्लम्स आती है और जाती है, लेकिन हमें अपने मन में उस बात को बिठाना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और उस समस्या का क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। क्योंकि जो समस्या आ चुकी है वो जाने वाली नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए अगर हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हम उससे निकल सकते हैं। तो ये माँ और एक बच्चे की एक छोटा सा कन्वर्सेशन, छोटी सी बात कि कई लोगों की जिंदगी को बदल कर रख सकती है। अगर हम अपने बच्चों को उठना, चलना, बैठना, इसके अलावा ये भी सिखाएं कि उन्हें जिंदगी कैसे जीना है, तो उनके लिए उनकी जिंदगी सरल बन सकती है। शायद वो फिर इसके लिए भी अकेले चल सके, अकेले उन्हें जिंदगी को जीना आ जाएगा। हमने उन्हें ये तो सिखा दिया चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खेलना कैसे है, खाना कैसे है, लेकिन इमोशनली रूप में से उन्हें मजबूत बनाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आप सभी भी अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से अपने बच्चों के लिए पूरा कीजिए। चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।